सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो विसंवसावुणम्। हम साधुवादिकानं कापि दुनिया में आज बजाएंगे। प्रभु वीर जिनेश्वर के गुण गा जग से मिथ्या तो हटाएंगे। हम साधुवाद का डंका भी दुनिया में आज बजाएंगे। प्रभु वीर जिनेश्वर के गुण गा जग से मिथ्या तो हटाएंगे। हम साधुवाद का डंका भी दुनिया में आज बजाएंगे। प्रभु वीर जिनेश्वर के गुण गा जग से मिथ्या तो हटाएंगे। हेलो विश्व प्रभु 2400 तीर्थंकर भगवान की, पदम प्रभुपासनाथ महावीर भगवान की, बाहुबली भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी मामनी राज की। भव्य आत्मन आप सभी प्रतिदिन की प्रवचन श्रृंखला माला में छहडाला ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। छहडाला ग्रंथ बहुत अच्छा ग्रंथ है। दौलत राम जी के द्वारा यह रचित है पद्य रचना में। आज व्यवस्थापकों की व्यवस्था ठीक नहीं रही, इसलिए आपके सामने आज छहडाला ग्रंथ का वाचन नहीं हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम और कुछ लेकर के चलते हैं। बात चल रही है समाधि। समाधि तो इसको ऐसे ही इस शब्द को अगर हम थोड़ा सा इसका अध्ययन करें तो
ऐसे इसका अध्ययन करते, शब्द को खोजते हैं कि समाधि क्या है। सम जमा धी ऐसे कर लेते हैं। बुद्धि समता भाव में भीग जाए, बुद्धि में समता भाव आ जाए। सम माने होता है बराबर। आपने समधि सुना है? जिनकी बुद्धि बराबर की हो, एक का बेटा एक की बेटी, वे कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, बराबर के होते हैं। जिनकी सोच बराबर की हो, एक का एक बेटा एक की बेटी, तो सोच बराबर की हो गई, उसे कहते हैं समधि। और समधिन, सम बुद्धि ना रखने वाली ना, समधि और समधिन न, जिसके कभी भी समधिन हो समधिन हो कोई बात तो जिसके कभी भी बुद्धि बराबर की नहीं आती, ना खुलाव रखे हमेशा। अब तुम फिर कहोगे महाराज जी लोट फेर के तुम्हें तो औरतों की बुराई करने के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं। लो मैं क्या करूं, वहां तो समधि लिखा, तो मैंने समधि की परिभाषा बता दी। जिनके मन में कोई दिक्कत नहीं है, एर फेर नहीं है, लेकिन समधिन जिनके मन में एर फेर है, बुद्धि बराबर की नहीं है, ना खुलाव जाएंगे मेरी बेटी को मेरी बेटी को मेरी बेटी को, और मेरे बेटे को मेरे बेटों को मेरे बेटे को करते रहते हैं। समधि समधि में कभी लड़ाई नहीं होती है जब समधिन करवा देती है। दिक्कत यहां से पैदा होती है, करवाती नहीं। अब बात बढ़ जाती है ज्यादा, अब क्या करें, फिर निपटारा करना पड़े। तो इस बात को, चलो ये बात तो वैसे ही आ गई, तो कहीं ना कहीं आपकी बुराई तो करनी ही थी। मैं तो समाधि का प्रकरण बता रहा था, मैं क्या पता समधि समधनी भी हो, अब वो आ गए बीच में, तो मैंने ये भी बात कह दी आपके सामने। वैसे आपको तो बुरा लगता ही नहीं मेरी बातों का, बिल्कुल नहीं लगता। आशीर्वाद मिल रहा है खूब बढ़िया से, बताओ। तो बात है समाधि, समाधि समबुद्धि हो जाए किस किस में, जीने में और मरने में। जीते वक्त भी कोई दिक्कत ना माने और मरते वक्त भी कोई दिक्कत ना माने, जीने की इच्छा भी ना हो और मरने की इच्छा भी ना हो, उसे कहते हैं समाधि। नहीं आया समझ में? हे भगवान उठा ले उठा ले उठा ले, हे भगवान बिठा दे बिठा दे बिठा दे। ना बिठाने के भाव ना उठाने के भाव। और समाधि वन में भवन में राग द्वेष न हो, भवन में महलों में रहने में राग नहीं और जंगल में द्वेष नहीं, उसका नाम है समाधि। किसी से क्षमा मांगने में जरा सा भी हृदय में दिक्कत ना हो। जितने भी जगत के जीव हैं, मैं मन वचन काय पूर्वक उन सभी से क्षमा मांगता हूं। आपसे भी, आप पर्सनल जाओ, आपने देखा होगा, कभी देखना, जिनका अंतिम समय निकट आ जाता है ना, वे सबसे जो भी आए, ए बहन हमने कुछ कह दी हो, ए भैया हमने कुछ कह दिया हो, मेरे मुंह से निकल गया हो, हमने आपको आपके हृदय को चोट पहुंचाई, मुझे क्षमा कर देना, मेरे क्षमा कर, मेरी समाधि अच्छी। तो कहते आने नहीं बहुत बढ़िया होगी, बहुत बढ़िया, तो ऊर्जा सी मिलती है। समझ में आया? क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण नहीं, आभूषण है कायरों का नहीं। जो कसाई जीव होते हैं, उत्तम क्षमा
उनका आभूषण कैसे बन सकती है? उनका तो क्रोध आभूषण बनता है। कौन बनता है बताओ? क्रोध मानो लोहे के गरम आभूषण, और क्षमा मांगो सोने के और हीरे जवाहरात के आभूषण। समझ में आ गया? तो जहां समबुद्धि आ जाती है, ना अपने गृहस्थ के परिवार के लोग अपने लगे और ना ये दूसरे लगे। समझ में आ रहा ना? दीक्षा हुई, आपने देखा कैसे पीछे वेंटिलेटर पे थी और ऑक्सीजन हटाते ही 50 तक ऑक्सीजन पहुंच रही थी इनकी। और देखो पुण्य का उदय, देखो परसों 9 बजे से ऑक्सीजन हटी, अब तक कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ देखिए, जब से कहने लगे पिंड छुटवाओ परिवार से, पिंड छुटवाओ परिवार से, भाव आपने देखे नहीं? समाज में रहता है लोगों महाराज तो ऐसे ही दे दी दीक्षा बेसुध में, बेसुध थी। और आपकी शाम को लेडी जी को कुछ ना कुछ सुना रही थी, चालीसा वगैरह क्या क्या सुना रही, बहुत याद है, अपने जीवन में बड़ी दृढ़ रही। आपको लगता है कल इन्होंने दीक्षा ली तो बहुत अच्छा काम किया, लगता है नहीं लगता? तो देखिए इतने परिणाम। ये कह रहे मेरे को तो गुरु के पास छोड़ दो, बस मेरे को तो गुरु के पास छोड़ दो, हमारे गुरु के पास छोड़ जाओ, हमें कहीं ना करो, कुछ ना करो, तुम छोड़ जाओ। अब भी सबसे कह दिया जाओ, हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं। तो कितने सुंदर कोमल परिणाम कहते हैं। और ये बहुत दिनों से व्रत प्रतिमाएं पाल रही हैं, 7 प्रतिमाएं थी इनके, आप देखिए, और इनके ऐसे जीवन व्यतीत हो रहा है, अच्छी बात है। हम भी जा रहे हैं, बहुत बार संबोधन को जाते हैं। अभी सुबह 5:30 बजे भी संबोधन करके आए थे, आधा पौन घंटा, और फिर जैसे ही टाइम मिलता है वैसे जाते रहते हैं। मैंने एक बात बोली है सबसे कि जब हम जाएं तब तो पुरुष लोग हमारे साथ जा सकते हैं वहाँ के दर्शन के लिए, लेकिन अदर टाइम इतना छोटा बच्चे को भी परमिशन नहीं है, बॉयज को, लेडीज जा सकती हैं, लड़कियां जा सकती हैं, वहां पर इतने छोटे लड़के को परमिशन नहीं, कोई गोद के बच्चे को भी वहीं लेने से जा सकता मेरी इजाजत के लिए। ये बात ध्यान रखना। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको जाना है तो आप जाओ, लेकिन बॉयज नहीं जा सकता मेरी इजाजत के लिए। वो वहां पर स्टाफ पूरा लगा हुआ है, वो सुना रहे हैं धर्म ज्ञान, क्योंकि उस समय कैसी स्थिति में रहते हैं, सब ऐसे ही हो रहे हैं, तो उस समय बिल्कुल परमिशन नहीं है बिना मेरी आज्ञा के उसके अंदर भी घुसने के। तो ये इसे कहते हैं समाधि। कितना शांत वातावरण, कितने अच्छे परिणाम। अभी हमने पीछे 2 चंडिका माता जी की ऐसी इसी दशा में, एक को तो कैंसर था और एक को हीमोग्लोबिन 4-5 रह जाता था, इनकी मौसी जी। तो उनका भी हम करा के आए हैं समाधि मरण। ऐसे स्टाफ लग जाता है, वहाँ कोई प्रवेश नहीं करता और पूरा स्टाफ सुनाता है, वो लेडीज स्टाफ। मेरी जरूरत, मैं सारे दिन में कई बार 10 बजे भी जाना पड़ता है, तो यहाँ भी 10 बार जाते हैं, बार बार संबोधन करके आते हैं। उनके भाव बदल जाते हैं गुरु के जाते ही। गुरु जाके मुस्कुरा भी देना तो भी ऊर्जा आ जाती है अंदर से, इतना महत्व होता है गुरु का। अंतिम क्षणों में सब मिल जाता है और हम कुछ ना कुछ भजन, कुछ ना कुछ उनको सुना के आते हैं और बहुत खुश हैं भी। तो मेरे कहने का मतलब है समाधि का प्रकरण, ऐसा प्रकरण सबके जीवन में हो, भावना भाव, नहीं तो जीव निकल पड़ेगी बाहर। बच्चे वेंटिलेटर में डाल देंगे, हाथ पैर बांध देंगे, मुंह में पाइप डाल देंगे, नाक में डाल देंगे, सब जगह। समझ में आ गया? और तड़पोगे, अपने बच्चों के दर्शन करने के लिए भी तड़पोगे। माँ बच्चे पैसे भूग रहे हैं, बराबर लाखों रुपए चल रहा है उनका, बच्चे समझ रहे हैं हाँ उन्हें अपने मम्मी पापा के लाखों रुपए खर्च कर दिए। अरे बाप लोग, लाखों रुपए खर्च नहीं कर दिए, तुमने उन्हें ऐसे गर्त में भेज दिया जहां बेचारे तड़प रहे हैं। समझ में आया? अंश की जो अंश भैया हैं, उनकी दादी को भी हॉस्पिटलाइज कर दिया था
फिर बाद में हमारे सबके कहने पर वो वापस ले आए। और पाइप मुंह में पाइप, सब जगह ऐसी स्थिति कर रखी थी उनकी, तड़प रही थी, कह रही थी ले चलो मुझे यहाँ से। वहां कोई अच्छा थोड़ी लग रहा, रसगुल्ले थोड़ी मिल रहे हैं वहां, तब सुइयां लगे हैं, सब लगे हैं, ऐसे पिजड़ा नोच दिया पूरा शरीर। ऐसे कोई कुछ थोड़ी होता है। कितना अच्छा लगता है घर में भी अगर धर्मात्मा जीव हो, घर में भी समझ में आ रहा है ना, अपने बच्चे भी धर्म सुना रहे हो, वो भी अच्छा लगता है। सारी वेदना और तकलीफ, देखो ये वेदना तकलीफ कम थोड़ी कर देगी ना लोग, और बढ़ जाती है, टेंशन हो जाती है। कहीं कोई अपना नहीं मिलता और वहां नर्सें ऐसे ऐसे डांटती हैं, तो अंतिम समय परिणाम खराब होते हैं। जो हॉस्पिटल चला गया, वेंटिलेटर पे चला गया, आईसीयू में चला गया, वो समझिए उसको नरक का पात्र बनना निश्चित मानो। इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता। ऐसे भाव खराब होते हैं वहां जाकर के, निश्चित रूप से नरक का पात्र मानो। तो इनके भाव तो इन्हें कोई ले जा नहीं सकता हॉस्पिटल। समझ में आ गया? अब तो आप गुरु के पास आ गए, जो होगा यही करेंगे। कैसे करेंगे, कैसी व्यवस्थाएं, समाज है, गुरु है, सब अपने लगे हुए हैं, उनका धर्म अच्छे से चले, उनका अंतिम पड़ाव। समझ में आ गया? मैं गया था आज सुबह, कह रहा था अम्मा देखो, मैंने पहले दिन कहा कि अभी जाइयो ना, पहले दिन जब जिस दिन दीक्षा होनी थी उस दिन में 5:30 बजे गया सुबह। तो मैंने कहा अम्मा जाइयो मत, बहुत गोली लगेगी, नावा आना है समाज को, और तुम चली गई तो सब कुछ बेकार। नहीं समझ में आया? मौका जाइयो ना, हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो अब मैं गया, तो मैं आज सुबह कह रहा अम्मा आप चली जाओ। हमारा काम हो गया, अब तुम चली जाओ, क्योंकि आप जाओगे फिर दूसरा काम जुड़ेगा। तो आखिरी मैं कह महाराज जी आप कह रहे चली जाओ, मैं कहा हाँ चली जाओ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब इतने खुश है, उनका मन इतना खुश है दीक्षा लेकर के कि मेरे जीवन में कब की भावनाएं पूर्ण हुई हैं। जो कह रही थी हम तो कब से भावना बहा रहे थे कि मेरी भी दीक्षा हो, कैसे घर गृहस्थी छूटे, किसी ना किसी निमित्त से तो छूटी गई, तो बड़ी खुश है। अब वास्तव में ये दीक्षा का परिणाम इतना खुशदायक है, इतना अच्छा है। ये रिश्तेदार आगे पूछेंगे क्या है को, और घर वालों को रोटी और खिलानी पड़े करके, खिलानी पड़ती है। और यहाँ आता है भक्ति भाव से आता है, भाव अच्छे रखता है, और धन्य धन्य कह के जाता तुम्हारा जीवन सुधर गया। एक अम्मा मैंने देखी थी बुड्ढी, उनकी सहेली थी, यानी देवरानी थी, जितानी थी, पता नहीं है, देवरानी थी वे अम्मा, जो झुकसी रही थी वे ऊपर। हाँ तो बेबी यूं कह रही थी तुमने बहुत बढ़िया करा, हाँ यूं कह रही सबसे बढ़िया करा, छोड़ दिया, ये बहुत अच्छा करा, उनकी अनुमोदना करके गई। तो मैं वही कहता हूँ कि ये समाधि आत्मा का विशुद्ध परिणाम है, और ऐसी परम समाधि सबके जीवन में हो। वैसे तो मैंने एक भजन बनाया था अपने गुरुदेव के चरणों में, जब गुरुदेव का समाधि का वक्त चल रहा था, तो रामपुर मनियाराल में एक मैंने भजन बनाया था, और उस भजन को आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ लाइनें याद रह गई, वो पूरा भजन बनाया था लेकिन वो मेरे को अभी याद नहीं है, कुछ लाइनें याद रह गई। समाधि भव्यो महोत्सव मान, समाधि भव्यो महोत्सव मान, हमारे को वे तुम्हारे को वे उत्सव मान, समाधि भव्यो महोत्सव मान, समाधि भव्यो महोत्सव मान।
अनादि से भटके चले आ रहे, समाधि मरण बिन दुख पा रहे। समता भाव से मरण ही नहीं हुआ, कुमरण हो गया, मिथ्या मरण हो गया। और मिथ्या मरण जो कारण है वो कुगति का कारण है। अरे मिथ्या मरण हुआ, उस मिथ्या मरण में अपने जीवन को बेकार कर दिया, नरक निगोदों का पात्र बन गया, त्रियंच गति का पात्र बन गया। अनादि से भटके चले आ रहे, फिर समाधि मरण बिन दुख पा रहे। मिथ्या मरण कारण, मिथ्या मरण कारण कुगति का जान, समाधि भव्यो महोत्सव महान, समाधि भव्यो महोत्सव महान। फिर कहते हैं, हाँ देखो हमारे महाराज को याद है, हम भूल गए हमारा भजन। कहते हैं शिष्यों का वो गुरु का डिपार्टमेंट शिष्यों के पास होता है। क्या था? हाँ, तो कहते हैं जब तुम मुनिराज बन गए या फिर आरिका बन गए या फिर तुम चलो गृहस्थ भी हो, तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग है, ये सब कुछ है, सब चल रहा है, तो अगर इन नियमों में कहीं शरीर की दुर्बलता के कारण, शरीर की कमजोरी के कारण इन नियम में दिक्कत आने की तुम्हें आशंका लग रही है कि अब नियमों में दिक्कत हो सकती है, हमारे को उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, तो कहते हैं फिर उसके लिए कह रहे क्या करना चाहिए? ऐसे में नियम न टूट जाए, जान चली जाए, तो क्या करना चाहिए? क्या? तप संयम में शिथिलता जो आवे, है ना? तप संयम में शिथिलता जो देखो, जैसी शिथिलता अपने आप में दिखाई दे रही है, तप संयम में शिथिलता जो देखो, सल्लेखना तुम उसी क्षण में ले लो, अंत में समाधि लेकर, अंत में समाधि लेकर करो आत्मध्यान, समाधि भव्यो महोत्सव महान। या अंत में समाधि लेकर, अंत में समाधि लेकर करो धर्म ध्यान, समाधि भव्यो महोत्सव महान। सभी जिनवरों ने यही विधि बताई कि भाई सभी जिनवरों ने यही कहा है कि जैसे तुम्हारे शरीर कमजोर हो जाए तो तुम चारों प्रकार का आहार त्याग करके समाधि में ले लेना। सभी, तो सभी जिनवरों ने यही विधि बताई, कर्मों को तोड़ा मुक्ति पाई, भारत करे उनको, भारत करे उनको सत सत प्रणाम, समाधि भव्यो महोत्सव महान। महाराज जी करे एक स्टेंजा भूल गए आप तो ये बाद में जब आप हार को जाते ना महाराज, हार के बाद सुनाएंगे आपको ये वाला भजन, इनको याद है, मैंने पता नहीं कब से नहीं गया भजन, एक आध कड़ी गा देता हूँ और इन्हें याद रहा, इन्हें सब याद है। वो क्रोध से खुद जले प्राणी, क्रोध औरों को सुलगाए, क्रोध से खुद जले प्राणी, क्रोध औरों को सुलगाए। तो मुझे याद नहीं है लेकिन महाराज जी याद रखते हैं। और ये पता है क्रोध और क्षमा की पंक्तियां मैंने खतौली में बनाई थी जब मेरा यहाँ पर चतुर्मास था 2011 में, उस समय मैंने क्रोध की क्षमा की पंक्तियां यहीं पर रची थी, विष्णुपाड़ा मंदिर में, वहीं पर रचना की थी।
वो महाराज को अब तक याद है और हम भूल गए। तो आप पे जिम्मेदारी ज्यादा है। हाँ, जिम्मेदारी जो कह रहे आप बड़े बूढ़े हो, जिम्मेदारी ज्यादा है, ध्यान हट जाता। तो भव्य आत्मन के ध्यान रखें। और सुनो, कुछ तथ्य बताता हूँ। घर में सास है, ससुर हैं, पड़ोसी हैं, उनका अंतिम समय हो तो हम उनको कैसे समझाएं, कैसे उनको, वैसे मैंने एक दिन और बताया था लेकिन फिर बता देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सभी इकट्ठे हो जाएं औरतें और समाधि मरण सुनाने लगेंगी, कभी भी सारी एक साथ होकर के मत बोलो, ये आप उपसर्ग कर रही हो, सुना नहीं रही। ये बात ध्यान रखो, क्योंकि आप सब सुना रहे हो, एक तो वो सही स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा। अब सब बोलो वो सुनाई देता है या एक बोले जो सुनाई देता है। और ध्यान रखो, चीखो मत, लय में गाओ, सुंदर लय में, या फिर ऐसे गाओ, समाधि है भव्यो महोत्सव महान, हमारी को होवे तुम्हारी को होवे एक उत्सव महान। या ऐसे बोलो, इतने मिठास होना चाहिए शब्दों में। और कान के पास अगर कोई गहरे हैं, उनको सुनाई कम देता, ऊंचा सुनता, तो कान के पास आराम से बोले, लेकिन सब ना चिल्लाएं, क्रम क्रम से बोले, एक सुना दे फिर एक सुना दे। ये ध्यान रखना, उस समय ऐसा लगता है कि ये उपसर्ग कर रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। दिन आखिर में वो कहते हैं जा यहाँ से, मैं मर रहा हूं क्या, आ गए अभी से मेरे को जलाने, जा यहाँ से, तुम मर जाओ जग क्या, हमें नहीं सुना। ऐसे परिणाम भी हो सकते हैं। मिठास होना चाहिए। गए सब औरतें गा गए, इससे कुछ नहीं होने का। आराम से एक एक गाओ, और ये नहीं हम गाएंगे तो ही उनकी समाधि होगी। शांत चित होकर के संबोधन की जरूरत होती। तुमने देखा होगा जब मैं बोलता हूँ वहां पे किसी को नहीं बोलने देता, शांत बैठ जाओ सब। ये बात ध्यान रखना कि बड़ा मिठास होना चाहिए वाणी में। नहीं, और ऐसे सबसे पहले से जाके, है ना, माता जी आप कितनी अच्छी हो, ऐसे करके बोलते हैं, समझ गए, आप बहुत भाग्यशाली हो। आपके गुरु ने आपको इस उम्र में दीक्षा दे दी, ऐसा भाग्य मेरे उदय में भी है। इसी बातें करके उनको अपनी तरफ आकर्षित करो। या आपके घर में सास है, कोई है, तुमको भी, अरे आपने तो पूरे जीवन में कितना धर्म किया, आप कितने धर्मात्मा रहे, कितने लोगों को आपने पूजन पाठ में लगाया, है ना। अब आपको आगे भी आदर्श देना है। हाँ, ऐसे मरण करना है, ऐसे भाव करना है कि जिससे बड़ी शांति आत्मा को मिले, आत्मा पवित्र हो जाए, हमें भी अच्छा लगे, ऐसे ऐसे मीठे भाव में। और जैसे उस समय, अरे देखो, जैसे उनको शुद्ध नहीं है, जहाँ शुद्ध है वो तो ठीक है, तब तो हम कुछ भी सुना। जहाँ देखा शुद्ध खत्म होती जा रही है, मतलब आंख बंद हो गई है और वो देख नहीं पाई, तो अरे देखो देखो मंदिर आ गया, देखो एक ही व्यक्ति, मंदिर आ गया, देखो मंदिर आ गया, देखो भगवान जी विराजमान है, उधर ऐसे करके शुरू कर दो, अष्टम बसदा पाने को ये सुनाओ, तो उनको आंख बंद करके भी ऐसा लगेगा मैं मंदिर में पहुंच गई। देखो देखो महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, हाथ जोड़ो महाराज जी, देखो आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे करके महाराज जी देखो आप कुछ, है ना, महाराज जी कह रहे हैं नमोकार मंत्र जपना, ऐसे ऐसे करके उनका ध्यान आकर्षित होता है। मैं आपको बताता हूँ कितनी तकलीफ और पीड़ा हो, जहाँ मुनिराज का, भगवान जी का नाम होते ही अंदर में बड़ी ऊर्जा प्रकट हो जाती है, बड़ी अच्छी भावनाएं प्रकट हो जाती है। तो ऐसे ऐसे संबोधन करना, ये सब जाके इकट्ठी हो जाओ और वहां चिल्लाने लगती, कुछ नहीं होने का आपसे, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने का, भाव परिणाम खराब हो सकते हैं। कोई अच्छी बात, अच्छी और बातें वहां पर संसार की कोई बातें ना करो, बहन कब आई, तेरी आंख फूट गई थी, सही कैसे हो गई, मैं तेरे ओट में जो ततैया काट गई थी, एक सूजन कब उतरी तेरी, ये बातें ना करना। खाने की पीने की ये बातें नहीं करना, क्योंकि बात करने के बाद तुम्हें उन बातों को फेयर करना नहीं आता। मुनिराज ऐसी बात भी कर आएंगे और वही की वही उनकी फेयर भी कर आएंगे।
समय फेयर मतलब उनके माइंड से भी हटाए आएंगे। तो ये ध्यान रखना, ऐसी कोई गृहस्थी की बात, लड़ाई झगड़े की बात बिल्कुल ना करें। वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित रखें, समझ में आया। और जैसे माता जी का आहार पानी का है, तो मैंने ये व्यवस्था वर्षा जैन को दी है, तो वो वहाँ पर कल भी होगा और आज भी करेंगे। तो उनको पूरी व्यवस्था, उनकी भी वहाँ पर टीम है, तो सब लोग देने ना जाए, वो 4-5 लोग हैं, मैंने बता रखा है, वो अपने आप ही करा देंगे। अच्छा भी नहीं लगता, फिर उनका भाव भी खराब हो जाएगा, तो वो व्यवस्था पाके, क्योंकि जो वहाँ पर लगे हुए हैं, दीदियाँ हैं बैठी यहाँ पर, और वहाँ पे लगे, इन लोगों ने 2 माता जी की समाधि कराई, तो इनको सब नॉलेज है किस समय उनको गर्मी लग रही है तो क्या करना है, कैसे उनको पेट पर घी कपूर का मालिश कर देना है, क्या कर देना है, कैसे, तो उनको क्या स्थिति है, कैसे उनको करवट बदलवाना है, कैसे उठाना है, इनको सब पता है। तो वो भी बड़ी वो है व्यवस्थाएं हैं ऐसे समय में। तो वो जो है आप सभी इस बात को, मेरी उस व्यवस्था में शामिल हो। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि आपकी नगरी में एक माता जी की, मेरी एक माता जी शिष्या की समाधि हो रही है, उस समाधि में मेरे कारण बनो आप और मेरा सहयोग कीजिए आप सभी लोग। लेकिन सहयोग व्यवस्था जैसे हम बनाएं, आप मेरी कोई भी बुरा नहीं मानना मेरी बात का, क्योंकि मैंने कल बहुत शाम को लेडीज पहुंच गई थी वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर बोल दिया था कि जो है सबको इकट्ठा मत बिठाओ, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन निकलने का साधन भी होना चाहिए। तो मैंने बोल दिया है कि कोई भी लेडीज इतनी है तो थोड़ी सी देर में आ जाए, थोड़ा देर में आ जाए, क्योंकि वहाँ पर फिर वो उनको घोटन होगी, उन्हें ऑक्सीजन की पाइप, इनके लंग्स खत्म है, डॉक्टर ने जवाब दे रखा है, लंग्स जो है फेफड़े बिल्कुल खत्म है, जब ये वेंटिलेटर पे थी और एकदम जवाब दे रखा है, इनका कुछ नहीं पता, आज का कल का परसों का कुछ नहीं पता है, जी जाए आगे भी भाग्य की बात है। और इनके लंग्स कैसे ठीक हो रहे हैं मुझे ही नहीं पता, नहीं तो लंग्स इनके वो दे दिया, वो बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकता, इनके बिल्कुल वो दे रखा है कि इनका कुछ नहीं पता, लंग्स बिल्कुल खत्म है माता जी के, और वे कैसे बैठी हैं। तो मैं कह रहा हूँ उनको ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से मिले, ठीक है ना, तो इसलिए कम कम महिलाएं कभी कभी जाएं, इकट्ठे न जाएं, जिससे उनको भी आकुलता ना बढ़े और जो है थोड़ा सा शांति से उनका काम हो जाए। आपकी खतौली में मैंने सुना है 40 साल में पहले ये दीक्षा दिखाई दी, मतलब आपके यहाँ हुई है दीक्षा, आप सामने आंखों के सामने देखी, तो आपका बड़ा भाग्य है। और दीक्षार्थी अच्छी तरह समाधि कर ले, ये आपका महाभाग्य है, महाभाग्य है। मैंने दीक्षा के समय भी लगभग जितनी भी संपूर्ण लेडीजों को वहां पर सब कुछ किया, लेकिन आप किस तरीके से करें, ऐसी व्यवस्था नहीं बनती, आप व्यवस्था बड़े आराम से बनती है, अच्छे से करना। हमारी तो ये सब त्यागी प्रति, इनकी समाधि होगी आगे, आपकी भी समाधि, आपकी समाधि हो, मैं ऐसे कर दूं तुम्हें कैसे लगेगा, बताओ किसको अपनी समाधि में ऐसा करवाना, मना कर रहे, और दूसरे की कुछ भी कर दो, हमारी समाधि हो तो अच्छे से हो। तो ध्यान रखो कि लेडीजों का महाभाग्य, लेडीजों को पूरी परमिशन है वहां तक जाने की, कभी भी जाओ, देखो कितने भाग्य। पुरुष को देखो परमिशन नहीं, इनका भी मन कराता है माता जी के दर्शन करें, इन्हें परमिशन नहीं है और आपको परमिशन है, तो आपके बड़े भाग्य समझो कि आपके स्टाफ का काम हो रहा है। और अपने हर तरीके से तन मन धन जैसे भी हो, हर तरीके से सहयोग कीजिए इनका, और जरूरत पड़ जाए तो किसी को रात्रि में वहां सोना है, लेटना है, तो मेरे को बताना, एक एक लेडीज, क्योंकि उनको भी किसी का मन हो, भाव हो कि हम भी वहां चाहते हैं, क्योंकि ये रातों रात सुनाते हैं, रातों रात चलता रहता है, सुनाते हैं उनको। तो आपका भी किसी का भाव हो तो मेरे को नाम लिखा देना और मैं उन्हें बोल दूंगा, तो आपको जो वहां लेटने का एक एक दो लेडीज को, तो वो भी पुण्य कमा लो। एक रात अगर जग लोगे तो कुछ बुराई नहीं है, ये देखना कि संबोधन कैसे चलता है, समझ में आया, कैसे संबोधन होता है माता जी को, कैसे संबोधन चलता है, ये सब आप देखो तो मेरे को बता देना, और ऐसे आप वहां पर कर सकते हैं। और बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप सब लोगों ने यहाँ पर इस दीक्षा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस तक कंडीशन में कौन हाँ करे, ऐसी कंडीशन में कौन समाज कहे कि आप यहाँ ऐसी कंडीशन में ले आओ। आप
आप में से किसी ने, किसी समिति ने, किसी पुरुष वर्ग ने, किसी महिला ने नहीं कहा महाराज जी आप ये राड़ा न जुड़वाओ, किसी ने नहीं कहा मेरे। और फिर कुछ लोग तो यूँ कहते हैं महाराज जी कहे कौन, आपसे तो डर ही इतना लगता है। हमारी हिम्मत कहाँ है इतनी बात कह देंगे, हम तो ये कह रहे हैं जो ठीक लगे सो कर लो। नहीं ऐसी बात नहीं, आप लोगों की सामर्थ्य है, अगर कोई बात हो तो करना तो आपको ही पड़ेगा, सब कुछ करना तो आपको ही, और ये भी आपकी सामर्थ्य है कि आपने इतना सब कुछ यहाँ पर कर लिया, और आप बड़े भाग्यवान हो, सामर्थ्यशील हो, तो अपना हर तरीके से उनकी सेवा करो, भैया वृद्धि करो, लेकिन जो मैं तरीका बताया उस तरीके से करो, सब कुछ अच्छा होगा, सबको आशीर्वाद, धर्म वृद्धि। हे जनवाणी भारती